Now you can make us peaceful. स्लीथर मूवी की शुरुआत हम एक उल्का पिंड से देखते हैं जो आसमान से धरती की तरफ गिरता है। इसका आकार एक अंडाकार की तरह होता है। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बाद एक हैंक नाम के आदमी से बात करती है। उसी समय उसका पति ग्रैंट वहां आ जाता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंट अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रैंट को साफ इनकार कर देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्टारला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर ग्रैंट नहीं रुकता। इसके बाद ग्रैंट एक बार में जाता है। वहाँ पर उसे ब्रेंडा मिलती है जिसे वो बचपन से जानता था। ब्रेंडा उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है जहाँ पर दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। तभी ब्रेंडा ग्रैंट से इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर ग्रैंट उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ है जिसका नाम स्टारला है और मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रेंडा नाराज हो जाती है और उसी समय ग्रैंट की नज़र उस टूटे हुए अंडे पर पड़ती है जो आसमान से धरती पर गिरा था। इससे कोई चीज बाहर निकल कर गई होती है जो बहुत ही चिकनी थी। वो दोनों उसका पीछा करते हैं तो उन्हें बहुत ही घिनौनी और चिपचिपा जीव जो जानवर सा दिखाई देता है। इसके अंदर से एक नुकीली चीज निकलती है जो ग्रैंट के पेट में घुस जाती है। इससे उसे बहुत पेन होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब देखते हैं वो नुकीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जब ब्रेंडा उसे जगाने की कोशिश करती है तो देखती है कि ग्रैंट नाक, कान और आंख से खून निकल रहा होता है। फिर वो उठकर ब्रेंडा से बिना कुछ कहे अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो फ्रिज से बहुत सारा मीट निकालता है। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो ग्रैंट को मनाने की कोशिश करती है और उसका फेवरेट सॉन्ग बजाती है। इसकी आवाज़ सुनकर ग्रैंट भी वहां पहुंच जाता है। स्टारला उसे पिछली रात के बारे में सॉरी बोलती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। उसी समय वो देखती है कि ग्रैंट रो रहा है। फिर वो भी इमोशनल हो जाती है और उसे किस करती है। तभी स्टारला की नज़र ग्रैंट के पेट पर पड़ती है जो नुकीली चीज के चुभने से निशान बन गया था। इस पर स्टारला ग्रैंट से पूछती है इसके बारे में तो वो बताता है कि ये सब कुछ एक कीड़े ने काट लिया था। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ग्रैंट स्टोर में जाकर बहुत सारा मीट खरीदता है। तभी स्टोर का शॉपकीपर पूछता है कि इतना सारा मीट क्यों लेकर जा रहे हो। इस पर ग्रैंट बताता है मेरी वाइफ के बर्थडे के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंजमेंट की है जो मैं उसको बिना बताए एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ग्रैंट के शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से उसे बहुत भूख लग रही है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर भौंक रहे कुत्ते पर पड़ती है जो उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वो उस कुत्ते को मारकर खाने वाला है। फिर हम ग्रैंट और स्टारला को देखते हैं जो एक पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। उसी समय ग्रैंट की नज़र अपनी बॉडी पर पड़ती है जिस पे अजीब से निशान पड़ रहे हैं। फिर जब स्टारला नहा रही थी तो ग्रैंट उसके पास धीरे धीरे आता है। तभी ग्रैंट के पेट में से टेंटिकल निकलने लगते हैं। वो स्टारला को बहुत ही खतरनाक तरीके से देखता है जैसे कि मानो कि वो खाने वाला है। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोलने वाला ही होता है। तभी स्टारला उसकी तरफ देखती है और वो वहीं पर रुक जाता है। उससे वहाँ खड़े देख स्टारला उससे इस बारे में पूछती है तो कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। स्टारला काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन ग्रैंट कहता है कि मैं पार्टी शुरू होने से पहले ही यहाँ आ जाऊँगा। फिर ग्रैंट ब्रेंडा के पास जाता है। उसे देखकर ब्रेंडा काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो जंगल में छोड़कर चला गया था और उसके बाद आज उसकी मुलाकात होती है। ग्रैंट ब्रेंडा के पति के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मेरा पति शहर से बाहर गया है। वो घर पर मेरे और मेरे बच्चे के सिवा कोई नहीं है। यह सुनकर ग्रैंट काफी खुश होता है। वो घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। जब वो अपने कपड़े उतारता है तो उसी समय उसके पेट में से टेंटिकल निकलने लगते हैं जिसको देखकर ब्रेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है पर ग्रैंट उसे पकड़कर अपने टेंटिकल उसके पेट में डाल देता है। इससे वो बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो ग्रैंट पार्टी में न आने की वजह से दुखी थी। जब वो घर आती है तो आवाज़ देती है
तभी ग्रैंट पीछे से आता है, जिसकी हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और भी ज़्यादा घिनौना दिख रहा था। इसे देखकर स्टारला बहुत ज़्यादा डर जाती है और इस बात की वजह पूछती है। ग्रैंट उसे बताता है कि मुझे मधुमक्खी ने काट लिया था, इसलिए मेरा चेहरा खराब हो गया है। इस पर स्टारला हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। तभी ग्रैंट साफ मना कर देता है और वो बताता है कि मैं पहले ही डॉक्टर कार्ला से मिलकर आ चुका हूँ। अब अगली सुबह स्टारला डॉक्टर कार्ला को फ़ोन करती है और ग्रैंट की कंडीशन के बारे में पूछती है। इस पर वो डॉक्टर बताता है कि मैं तो तुम्हारे पति से पिछले 1 साल से नहीं मिला हूँ। ये सुनकर स्टारला को बहुत अजीब सा लगता है। वो समझ जाती है कि ग्रैंट मुझसे झूठ बोल रहा है और वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस शहर के बहुत सारे कुत्ते और बिल्ली गायब हो रहे हैं। इधर एक फार्म हाउस में ग्रैंट बहुत सारा बैग में मीट लेकर आता है, जहाँ पर उसने ब्रेंडा को रखा हुआ था, जो कि भूख से तड़प रही थी। ग्रैंट बैग में से बहुत सारा मीट निकाल कर देता है, जिसे वो कच्चा ही खाने लगती है। इधर ग्रैंट के घर पर पुलिस ऑफिसर आता है, जो स्टारला से ग्रैंट के बारे में पूछता है। इस पर वो बताती है कि ग्रैंट ऑफिस से अभी तक नहीं आया। इस पर ऑफिसर बताता है ब्रेंडा नाम की लड़की फ्राइडे नाइट से गायब है, जो उसके पड़ोसियों ने आपके पति के साथ देखा था। इसी सिलसिले में हमें बात करनी थी। और ऑफिसर स्टारला को अपना नंबर देता है और कहता है कि ग्रैंट आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। ये सुनकर स्टारला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है। जब वो देखती है कि बहुत सारे कुत्ते और बिल्ली का मीट निकाल लिया है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है। इससे हमें पता चलता है कि शहर के सारे कुत्ते और बिल्ली वो ग्रैंट ने ही मारकर खा लिए थे। ये देखकर स्टारला बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कमरे में आकर पुलिस ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी उसे विंडो के बाहर ग्रैंट दिखाई देता है, जो इस समय और भी ज़्यादा घिनौना दिखाई देता है। इसे देखकर स्टारला बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें घिनौना लगने लगा हूँ। फिर वो उसके अंदर भी अपने टेंटिकल डालने की कोशिश करता है। तभी स्टारला उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट उसे पहले ही पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसका हाथ किसी सांप की तरह स्टारला की गर्दन पर लिपट जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच जाता है। इसे देखकर ग्रैंट वहां से भाग जाता है। ये सब पुलिस वाले देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद सब उसको ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना और अजीब सा लग रहा था। अब हमें 3 दिन के बाद एक सीन दिखाते हैं, जहाँ पर पुलिस स्टेशन का मेयर ग्रैंट को पकड़ने के लिए बोल रहा था। इस पर वो ऑफिसर बोलता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए। तभी एक कॉल आता है और बताते हैं कि अभी अभी एक फार्म हाउस पर जानवर पर अटैक हुआ है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं कि जानवरों का बहुत ही बुरा हाल था, जिन्हें देखकर ऑफिसर बहुत हैरान होता है। फिर वो ऑफिसर इस चीज़ का आइडिया लगाता है कि ग्रैंट जानवरों का शिकार एक पैटर्न में कर रहा है और उसके अगले शिकार का आइडिया लगाने लगता है और ग्रैंट को पकड़ने के लिए अब उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां पर ग्रैंट को पकड़ने के लिए एक ट्रैक तैयार किया गया था। फिर जब रात में उसको पकड़ने के लिए इंतज़ार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऑफिसर स्टारला को एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और वो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तभी वहाँ पर ग्रैंट दिखाई देता है, जो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वो अब एक जानवर की तरह दिख रहा था। उन लोगों के देखते ही देखते एक गाय का शिकार करके वो जाने लगता है। तभी ऑफिसर के मना करने के बाद भी स्टारला ग्रैंट के पास चली जाती है। हालांकि वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो ग्रैंट को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस बीमार हो, इसलिए हम सब तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं। इस दौरान उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर स्टारला उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। उसी टाइम एक आदमी उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट अपने बहुत बड़े टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका शरीर 2 हिस्से में फट जाता है और बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। ये देख सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इस दौरान
ग्रैंट वहाँ से भाग जाता है और वो लोग भी उसका पीछा करते हैं और उसी फार्म हाउस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ग्रैंट ने ब्रेंडा को रखा हुआ था, जो एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। इसे देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं, लेकिन अब उन लोगों के कुछ करने से पहले ही वो फट जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे घिनौने कीड़े निकलते हैं जो वहाँ खड़े लोगों के मुंह में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टारला और ऑफिसर कुछ लोग कीड़ों से बच जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बाथ टब में नहा रही थी। उसी दौरान एक कीड़ा उसके बाथ टब में घुस जाता है और उसके मुंह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस कीड़े को पकड़ लेती है और इस दौरान उसको इन कीड़ों का पास्ट दिखाई देने लगता है कि ये कीड़े दूसरे ग्रह से आए हैं और वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये कीड़े अपना साइज बदल सकते हैं और देखते ही देखते पूरे ग्रह को खा जाते हैं, जिसके बाद ये नए नए ग्रह पर पहुंचते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। ये देखकर कैली बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस दौरान वो कीड़ों को मुंह में घुसने से पहले ही बाहर निकाल देती है और मार देती है, लेकिन उसके सारे फैमिली मेंबर के मुंह में वो कीड़े घुस गए थे। इसके बाद बहुत मुश्किल से घर से बाहर आती है क्योंकि कीड़े उसके चारों तरफ से घेर रहे होते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी वो वहाँ खड़ी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद हम फार्म हाउस की तरफ देखते हैं जहाँ पर जिन लोगों के अंदर कीड़े घुस गए थे वो सब बेहोश हो चुके थे। इधर ऑफिसर का पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो शहर की तरफ अकेले ही निकल जाता है। तभी वो सारे आदमी जिनके अंदर कीड़े घुसे थे वो सब एक एक करके उठने लग जाते हैं, जो सब एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह ग्रैंट के कंट्रोल में थे, जिन्हें स्टारला रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस ऑफिसर के ऊपर थूक देता है, जिससे वो वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। इस दौरान उन ज़ॉम्बी के अंदर से ग्रैंट की आवाज़ निकल रही होती है, जो स्टारला से कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन स्टारला उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और जैक के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर हम कैली को देखते हैं जिसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ वो ऑफिसर आ जाता है, उसे बचा लेता है, लेकिन उसी समय उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेरने लगते हैं और ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ऑफिसर और कैली वहाँ से भाग निकलते हैं अपनी जान बचाकर। फिर वो जैक और स्टारला के पास पहुँचता है। इस दौरान वो स्टारला को एक ज़ॉम्बी मारती हुई दिखती है और वो हैरान हो जाता है। फिर ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है और सेल्वी को उन कीड़ों के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कीड़े उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भी ग्रैंट के कंट्रोल में आ जाती है। ऑफिसर से कहती है कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसी समय एक गाड़ी ऑफिसर पर अटैक कर देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बी स्टारला और जैक को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कैली और ऑफिसर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ऑफिसर ग्रेनेड लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है, लेकिन तभी उस पे एक ज़ॉम्बी कुत्ता अटैक कर देता है, लेकिन कैली वहाँ आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद दोनों ग्रेनेड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वापस से वो ग्रैंट के पास पहुँचते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो एक अंधेरे कमरे में मौजूद था और जैसे ही वो अपने हाथ में लिए हुए लाइटर को जलाता है, उसे नज़र आता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागकर बेसमेंट के बाहर आता है, लेकिन ग्रेनेड उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर ऑफिसर और कैली देखते हैं कि सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, धीरे धीरे ग्रैंट के शरीर से जुड़ते चले जा रहे हैं। इससे वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। इधर ज़ॉम्बी ने ग्रैंट से मिलने के लिए तैयार किया था। जब वो उसके पास जाती है, ग्रैंट उससे काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था स्टारला ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए वो अपने टेंटिकल से लपेट कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब स्टारला देखी ग्रैंट ने उसकी वहाँ पर फ़ोटो लगा रखी है, वो समझ जाती है कि वो उसे अभी भी मिस करता है। फिर वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, इससे ग्रैंट उसे छोड़ देता है। फिर स्टारला ग्रैंट के पास धीरे धीरे पहुंचती है और अपने कपड़ों में चाकू से हमला कर देती है,
इससे ग्रैंट उसको मारकर दूर फेंक देता है। इधर ऑफिसर कैली के साथ ज़ॉम्बी को मारता हुआ पहुंच जाता है और ग्रैंट पर हैंड ग्रेनेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे हैंड ग्रेनेड वेस्ट हो जाता है। उसी समय ग्रैंट अपने दोनों टेंटिकल से ऑफिसर के पेट में डालने की कोशिश करता है, जिससे वो ग्रैंट के कंट्रोल में आ जाए। तभी ऑफिसर एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और वहाँ पर रखे सिलेंडर में डाल देता है। इससे सारी गैस ग्रैंट के अंदर चली जाती है। इसी दौरान ऑफिसर स्टारला को कहता है कि ग्रैंट को शूट कर दो। जैसे ही स्टारला ग्रैंट को शूट करती है, टाउन के सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इस दौरान स्टारला और कैली को लगता है कि ऑफिसर भी मारा जा चुका है, लेकिन वो होश में आ जाता है। इससे स्टारला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने एक टेंटिकल से लाइक कर देना और दूसरे टेंटिकल से सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।